एसएसपी जम्मू जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा और डॉक्टर विनोद कुमार जी को सैल्यूट करना ना भूलिएगा। एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी की बात करें तो उनके ज्वाइन करने के बाद लगातार जम्मू में जो है वो काफ़ी हद तक सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और ये कहें कि बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो एसएसपी जम्मू की तरफ से जम्मू के हित में यहाँ पर तमाम लोगों के हित में यहाँ पर उठाया गया है, क्योंकि आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में जो एक ज़मीनी विवाद का मामला वहाँ पर सामने आया और जिसमें 38 साल के सरदार अवतार सिंह की वहाँ पर जान चली गई और गंभीर आरोप पुलिस की खाकी वर्दी पर भी वहाँ पर लग रहे थे कि पुलिस की नाकामी, पुलिस की लापरवाही की वजह से ये जो है वो 38 साल के अवतार की चौकी अफसर ग्रेटर कैलाश के सामने वहाँ पर हत्या हुई। लेकिन उसके बाद एसएसपी जम्मू की तरफ से बड़ा एक्शन लगातार अब लैंड ग्रैबर्स हों या फिर ये कहें कि जो गैंगस्टर हों उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही बढ़िया वेलकम स्टेप जो है वो एसएसपी जम्मू की तरफ से उठाया गया है, जिसमें जो लोग किसी की भी ज़मीन हड़पने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते थे और लड़ाई झगड़े वहाँ पर करते थे कि जिसके नतीजे में वहाँ पर जो है वो किसी न किसी की जान चले जाती थी और कोई कहता था कि ये ज़मीन जो है वो हमारी है, तो कोई कहता था ये ज़मीन जो है वो मेरी है, और कोई कहता था कि मेरा मालिकाना हक है, तो कोई कहता था जी इसके पास मेरे पास जो है वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है और एसएसपी जम्मू की तरफ से ये एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है, जिसमें आपको बताने चलें कि इससे जम्मू के लोगों को एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, खासकर जो लोग इस समय जो है वो ज़मीन के विवाद में वहाँ पर लगातार वहाँ पर उलझे हुए हैं। लेकिन ऐसे में अब जो कदम उठाया गया है इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे कि ज़मीनी विवादों को ख़त्म करने के लिए एसएसपी जम्मू ने एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया है, जिसमें हर थाने में हर इलाके की जितनी भी जो विवादित ज़मीनें हैं उनका रजिस्टर वहाँ पर होगा और हर थाने में विवादित संपत्तियों का पूरा ब्यौरा वहाँ पर तैयार होगा और जिसमें विवाद के पक्षों का नाम, यानी कि इस विवाद में कौन कौन लोग शामिल हैं और विवाद की मौजूदा स्थिति है वो जो है वो क्या है और कितने लोग जो है वो इस ज़मीन पर मालिकाना हक जो है वो जताते हैं। कौन ये कहता है कि जनाब ये ज़मीन किसकी है, कौन कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, कौन कहता है कि मेरी नहीं है। इन सब का रिकॉर्ड वहाँ पर बनाए उस रजिस्टर में वहाँ पर लिखा जाएगा और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक ये ज़मीन किसकी है ये सब भी वहाँ पर लिखा जाएगा और इस रिकॉर्ड में हर तरह की जो संपत्ति है वो शामिल होगी, चाहे वो ज़मीन हो, प्लाट हो या फिर मकान हो या फिर दुकान हो। इस रजिस्टर का फ़ायदा ये होगा कि अगर डीएसपी या फिर एसएचओ का या फिर किसी चौकी अफसर का तबादला हो जाता है तो विवादित संपत्तियों का रिकॉर्ड और कार्रवाई की तारीख रजिस्टर में जो है वो दर्ज होगी। और जब अभी तक जब भी जो है वो किसी अधिकारी का तबादला होता था तो भू माफिया जो है वो तुरंत विवादित संपत्ति हड़पने के लिए हरकत में आ जाते थे और लेकिन जब कार्यभार संभालने वाले अधिकारी को इस रजिस्टर को देखकर सभी विवादित संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो जांचना होगा। पुलिस डिपार्टमेंट का ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को ज़मीन ये कहें कि जनाब इससे पुलिस अधिकारियों को ज़मीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जानकारी के मुताबिक ग्रेटर कैलाश में जो हत्या वहां पर की गई और उसके बाद एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी ने तुरंत ये एक नया जो कदम जो है वो उठाया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में वहां पर जो है वो रजिस्टर तैयार करने का आदेश जो है वो तमाम थानेदारों को जो है वो दिया गया है। जिसमें इस आदेश के मिलने के बाद सभी थानों ने अपने अपने इलाकों की जो विवादित ज़मीनें हैं उनका डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और इस कदम से कई सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और क्योंकि संपत्तियों से जुड़े विवाद काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चलते हैं और अदालतें भी समय समय पर इन मामलों में आदेश जो है वो जारी करती रहती हैं, लेकिन किसी इलाके में कोई विवादित संपत्ति है और वहाँ के किसी चौकी अफसर का या फिर एसएचओ का वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो विवाद से जुड़े जो पक्ष हैं वो नई पदधारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे मौजूदा विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वो पूरे तथ्यों को जाने बिना ही काम वहाँ पर करता है, लेकिन जिससे दूसरा विवाद वहाँ पर पैदा हो जाता है। ऐसे में आपको बताने चलें कि जिससे लेकिन जान लें कि हर पुलिस स्टेशन के पास जो है वो एक विवादित संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी वहां पर होगी और साथ ही अभी तक
की कार्रवाई भी वहां पर उसमें पूरी नोट होगी कि आखिरकार ये विवाद कब शुरू हुआ और विवाद जो है वो जमीन को लेकर किन लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। चाहे किसी की जमीन है, प्लाट है, दुकान है या फिर मकान है, कौन ये कह रहा है कि आखिरकार ये जमीन किसकी है और किन लोग को, वो कौन कौन लोग हैं जो कि उसमें अपना हक वहां पर बता रहे हैं कि जनाब ये जमीन हमारी है और इसके पास हमारा मालिकाना हक है। ये पूरा ब्यौरा वहां पर तैयार किया जाएगा और हर थाने के अंदर एक ऐसा रजिस्टर वहां पर होगा, चाहे एसएचओ या फिर चौकी अफसर या फिर डीएसपी अगर चला भी जाता है तो ये रिकॉर्ड वहां का वहां रहेगा, ताकि कल को अगर दूसरा कोई नया अफसर आए तो वो उस रजिस्टर को पढ़ सके कि आखिरकार जनाब कौन सी तारीख में ये विवाद, जमीनी विवाद वहां पर सामने आया और कौन लोग थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कहता है इस विवाद को लेकर और कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जमीन उनकी है और कौन कहते हैं कि हम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो लेकर आए हैं। तो इन सब चीज़ों को वहां पर एक थाने के अंदर रजिस्टर में लिखा जाएगा और जिससे उम्मीद है कि इससे जो है वो लोगों की जो समस्याएं, खासकर जो लोगों का एक भूमि विवाद रहता है उसकी समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा के लिए ये एक पहला कदम एसएसपी जम्मू की तरफ से उठाया गया है। और सल्यूट है एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी को, जो लगातार जम्मू के लोगों की हित में काम करते आए हैं। लगातार चाहे नशे की बात करें, इलीगल माइनिंग की बात करें, बोविन स्मगलिंग की बात करें, किसी भी तरह का अगर कोई मामला हो तो एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार जी की बात करें या फिर डीआईजी जम्मू डॉक्टर सुनील गुप्ता जी की बात करें तो उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे कदम जो है वो ये कहें कि सराहनीय काम जो है वो जम्मू में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक नया स्टेप जो है वो एसएसपी जम्मू की तरफ से उठाया गया है, जिसमें ज़मीनी विवादों को जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है वो ये एक पहला कदम है जो कि काबिल तारीफ है। और ऐसे में हम भी सैल्यूट करते हैं एसएसपी जम्मू को, जिन्होंने ज़मीनी विवादों को ख़त्म करने के लिए ये एक नया कदम जो है वो उठाया है। और इसमें ये कहा है तमाम थानेदारों को कि जनाब वो अपने थाने में सबसे पहले एक रजिस्टर रखें और उस रजिस्टर पर हर थाने में जो भी विवादित संपत्तियाँ हैं, चाहे वो ज़मीन है, प्लाट है या फिर दुकान है, मकान है, ये पूरा वहाँ पर जो है वो उस रजिस्टर पर जो है वो लिखा जाएगा। और उसके बाद पूरी जांच जो है वो इसकी की जाएगी और रेवेन्यू अफसरों से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार जनाब ये दो लोग जो बता रहे हैं, एक कहता है कि ज़मीन मेरी है, दूसरा कहता है कि मेरी है और तीसरा कहता है कि मेरा इसमें मालिकाना हक है, तो आखिरकार ये ज़मीन किसकी, कितनी ज़मीन है और वाकई में उसकी ज़मीन है या फिर नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी पूछा जाएगा। जाने कि अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी खिंचाई जो है वो जम्मू पुलिस करेगी और वो पता लगाएगी कि आखिरकार जनाब कौन सी ज़मीन किसकी है और क्यों ये विवाद पूरा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप जनता भी एसएसपी जम्मू की तरफ से उठाए गए कदम को लेकर ज़रूर राय दीजिएगा। ग्रेटर कैलाश में जो भी हुआ पल पल की अपडेट जम्मू ट्रिब्यून आप तक पहुंचा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। पूरे ये कहें कि जो भी लोग उस खबर को देख रहे हैं, हर किसी की ये रूह कांप रही है। लेकिन ऐसे में हमें एसएसपी जम्मू पर पूरा भरोसा रखना होगा, आप सब लोगों को भी, और डीजीपी आर स्वैन पर और उसी के साथ साथ डीआईजी सुनील गुप्ता जी पर, जो लगातार इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहे हैं। और उम्मीद यह है कि और भी गिरफ्तारियां इसमें जो है वो होंगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।